Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. A very warm welcome to all of you in this session. This is Sage Engel from Little Birds Public School. Today, dear students, we are going to discuss one of the chapter of the class 10th chemistry, that is the metals and their non-metals. First of all, we'll talk about the physical properties of the metals and non-metals. Before starting the today's lecture, make sure you have got copy as well as pen in front of you so that you can mention important points on your notebook that I am going to teach you in the today's lecture. So let's start. Metals and non-metals. As we know that जो हमारा पीरियडिक टेबल होता है, तकरीबन उस पीरियडिक टेबल के अंदर हमारे पास हम बताते हैं we have got 118 elements. As you know that we have got 118 elements and among them हमारे पास कुछ होते हैं मेटल्स, ठीक है, हमारे पास उनमें से कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। इस तरीके से बेटे हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सेमी मेटल्स, बेटे उनको हम नाम देते हैं सेमी मेटल्स। तकरीबन मेटल्स की अगर हम बात करेंगे बेटे 75% टू 78%, ये हम बताएंगे 75 टू 80% इस इन 118 एलिमेंट्स में से क्या होते हैं बेटे, मेटल्स होते हैं। इस तरीके से हम बताते हैं 18 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो होते हैं नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स जिनको हम और एक नाम दे सकते हैं मेटलॉइड्स। इनका जो नंबर होता है बेटे दैट इज 7 इन नंबर। ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। सो हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स है टिल डेट नोन एलिमेंट्स, इनमें से 75 टू 80% होते हैं मेटल्स, इनमें से 18 एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स और इनमें से क्या होते हैं 7 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिनको हम नाम देते हैं बेटे सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, राइट। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे जो मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम दोज ऑफ द नॉन मेटल्स। एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच डिफरेंशिएट दिस मेटल्स फ्रॉम दोज ऑफ व्हाट नॉन मेटल्स। एक तो हमें इस डिफरेंशिएट से ये पता चलेगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और ये भी हमें बेटे पता चलेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस रियल में एक्चुअली क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। Point number 1, the first very important point, so far as the metals are concerned, if we are talking about the metals ऐसे chemical species होते हैं बेटे which undergoes loss of electron, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटे, लॉस करते हैं। अब कौन से केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जिनका आउटरमोस्ट शेल बेटे, जिसको हम और एक नाम दे सकते हैं वैलेंस शेल। वो केमिकल स्पीशीज जिनका आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटे, दे अंडरगोज व्हाट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे बेटे शाबाश, हम बताएंगे वो वहां पे बिहेव करेंगे मेटल्स, और उन मेटल्स को हम बेटे नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। Such metals we called by the name of electropositive elements। इनको हम बेटे क्यों नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि बेटे जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। That is why on the basis of this such elements we called by the name of what electropositive elements। Let's go for the example. I have got the lithium, I have got the potassium। अगर हम लिथियम की बात करेंगे बेटे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से जो मैंने आपको पहले ही समझाई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, ठीक है ना। तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा इसके आउटरमोस्ट शेल, ये बन गया इसका आउटरमोस्ट शेल। इस आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 to 3, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होंगे, ठीक है ना। तो वहां पे लॉस होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस करेगा, लॉस करने के बाद इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है शाबाश, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है।
किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा शायद बेटे, इस सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, सॉरी इस लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एज यू कैन सी हियर। तो इसका एटॉमिक नंबर देखो बेटा 2 पे हो गया। अब क्या रहा 2। अब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस इसलिए करता है, जो भी इसलिए करता है क्योंकि इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ऑप्ट करता है। जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ऑप्ट करता है तो स्टेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन लॉस करने उतनी ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जब ये इसके रेंज के अंदर होगा। एक अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो लॉस करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेवलप होंगे, इसलिए इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हम बताएंगे सोडियम, हम बताएंगे लिथियम इज अ मेटल। लिथियम क्यों मेटल है? इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले इसके पास 3 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे, ठीक है ना? 3 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। अब एक इलेक्ट्रॉन, अगर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? कितने नेगेटिव बच गए? 2। लेकिन कितने पॉजिटिव बच गए? 3। ये 2 पॉजिटिव इन 2 नेगेटिव के साथ, ये 2 पॉजिटिव इन 2 नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गए और वहां पे एक पॉजिटिव बन जाता है। दैट्स व्हाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सिमिलरली पोटेशियम, पोटेशियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे 2, 8, 8, 1। ठीक है, देखो बेटा ये स्टेबल है, इसको हम कहते हैं डुप्लेट। ये स्टेबल, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ये स्टेबल, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। यहाँ पे 18 आना चाहिए लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे नीचे कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो बराबर है 8, इसलिए स्टेबल है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कितने? 1। तो यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा बेटे? 1 आ जाएगा विद द लॉस ऑफ 1 electron, with the loss of what? 1 electron. So simply we can say that metals are the chemical species which undergoes loss of electron. अब वही इलेक्ट्रॉन, वही एलिमेंट्स, वही केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे जहां पे आउटरमोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 to 3। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे लॉस करेंगे, उनको हम नाम देते हैं मेटल्स, उनको हम नाम देते हैं मेटल्स, राइट? तो ये मैंने मेटल्स के बारे में बताया। नाउ इसके बाद हम बताएंगे नॉन मेटल्स। अगर हम बेटे नॉन मेटल्स की बात करेंगे, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर द केमिकल स्पीशीज, नॉन मेटल्स आर द केमिकल स्पीशीज। तो बेटे यहाँ पे देखो बेटे, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स में पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स के अंदर बेटे पहला पॉइंट, द फर्स्ट वेरी पॉइंट इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स। यहाँ पे हमने मेटल्स के बारे में बात की, हमने यहाँ पे मेटल्स के बारे में बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द केमिकल स्पीशीज where element undergoes the gain of electron. मोस्ट ऑफ द वहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। ये हम ऐसे बताएंगे, वी कैन आल्सो से लाइक दिस, जिनके आउटर मोस्ट शेल में या जिनके वैलेंस शेल में, जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, ठीक है ना? जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे बेटे। उन केमिकल स्पीशीज को हम बेटे नाम देंगे नॉन मेटल्स। उन केमिकल स्पीशीज को हम क्या नाम देंगे? नॉन मेटल्स। आई हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ कार्बन, आई हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। आई हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीजन, oxygen is a non-metal. I have got the example of the fluorine. Fluorine is a non-metal. हमारे पास कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4, 5, 6 या 7। अब 8 क्यों नहीं हो सकता? 8 स्टेबल है, तो उसमें वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पहले से स्टेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे केमिकल स्पीशीज ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की गेन करने का पोटेंशियल रखता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पोटेंशियल रखता है। तो हम ऐसे बता सकते हैं which are electronegative in nature, which are electronegative in nature, which are electronegative in nature। इनको हम बेटे क्यों नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? एलिमेंट्स ऐसे होते हैं
क्यों नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं they show their nearest nobel's electronic configuration. Let me take the example of the fluorine. Fluorine का एटॉमिक नंबर बेटे होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,7। अब इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 तो वो लॉस करता है, 5 6 7 तो वो गेन करता है। अगर हम कार्बन को थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? ऑक्टेट माइनस नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ऑक्टेट कितना होता है? 8। 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पे गेन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा, शाबाश, ये दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास बचाएंगे 10। जब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे तो हम बता सकते हैं बेटे, वी कैन से दैट कि यहाँ पे इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपने आप को कि शाबाश किसके अंदर कन्वर्ट किया? नियरेस्ट नोबेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं बेटे, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे F नेगेटिव आ गया। जब इसके ऊपर F नेगेटिव आ गया then we can say that it is said to be the electronegative element. It is said to be what? Electronegative element. अगर हम कार्बन को 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, शाबाश, ये अंडरगो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को बेटे गेन करते हैं तो शो द नियरेस्ट नोबेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।